सेवाड़ा से सभी लोग यहाँ बता रहे हैं, आप सबका तहे दिल से रानीवाड़ा संघर्ष समिति धन्यवाद अर्पित करती है। और पूरा रानीवाड़ा आने वाले समय में, भविष्य में आप सबको हमेशा के लिए याद रखेगा कि सेवाड़ा और धानोर के लोगों ने जिस समय रानीवाड़ा को सांसोर से अलग करके भीनमाल जिले में शामिल करने का संघर्ष चल रहा था, उस समय कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों ने साथ दिया था। ये बात इतिहास में याद रहेगी आप लोगों ने जो आज जो संघर्ष समिति के साथ में और इस धरने को समर्थन देने का निश्चय लिया है। मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब जरूरत पड़ेगी इस संघर्ष समिति को, क्यों यहाँ से पूरा होने वाला नहीं है, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। धीरे धीरे मांगने से कोई किसी को देता नहीं है। अभी धनु सिंह जी ने बात कही कि जब गर्म दल की जरूरत पड़ेगी तो वो भी शुरू करना पड़ेगा, बात सही भी है, क्योंकि जितने नरम आप मांगोगे तो मांग ही रह जाएगी, वो कभी मानी नहीं जाएगी। और जिस समय आपने जिद पकड़ ली उस समय समझ लेना कि अब काम होने वाला है, तो वो भी जरूरत पड़ेगी। और विशेष करके मैं 2-3 पॉइंटों पर बात करना चाहूंगा। अभी मैं सांसोर से आया हूं तो एक खुशखबरी तो नहीं कह सकता, आज दुख खबरी आपको बता देता हूं। कल सांसोर के डोंगरी गांव में, लालजी की डोंगरी में, एक सोते हुए किसान को रात में किसी ने दबोच करके उसकी मुर्गियां निकाल दी। ये कल की घटना। एक और दुखद घटना, एक छोटे से 2 साल के बच्चे को उसी के चाचा ने गोली मारकर हत्या कर दी उसकी। इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं लक्ष्मण जी का जो हत्या हुई, इससे भी बड़ा दुख मुझे आज ये लग रहा है। एक छोटे से 2 साल के बच्चे की क्या उसकी समस्या होगी, क्या उसका होगा नुकसान। तो बात ये नहीं है कि बच्चे की मौत हो गई और ये तो होता रहता है। वो तो मारना चाहता था, वो तो पत्थर से भी उसका सिर फोड़कर मार देता। मारना चाहता था वो उसको लट्ठी से भी मार सकता था, वो मारना चाहता ही था, बच्चे को तो मारता ही। लेकिन मुख्य पॉइंट ये है कि उसने गोली चलाई। अब सोचिए कि ये अवैध हथियार आए कहां से। आज घरों में अवैध हथियार है सांसोर इलाके के अंदर। सोचने की बात यह है, मर्डर होता है, एक दूसरे में लड़ाई होती है, किसी की रंजिश होती है, कुछ हो जाता है, मारने वाला व्यक्ति सामने वालों को गाड़ी से भी मार सकता है, हथियार धोखे से भी मार सकता है, लट्ठी से भी मार सकता है, पत्थर से भी मार सकता है, कुल्हाड़ी से भी मार सकता है। लेकिन गन कहां से आई, यह सोचने वाला विचारणीय शब्द है। आज सांसोर इलाके के अंदर घरों में ये अवैध हथियार हैं, कहां से आए, कौन सप्लाई करता है, कितने समय से यहाँ आ रहा है, इसके पीछे बहुत सोचने वाली बात है। तो ये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के हथियार जिस तरह से सांसोर इलाके में आ रहे हैं और ऐसे हथियार और नशीले पदार्थ सांसोर में लगातार आ रहे हैं, इस कारण हम सब लोग सांसोर में नहीं जाना चाहते हैं। सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा कारण हमारा यह है, हम समझते हैं कि वहाँ एसपी ऑफिस लग गई, जिला कलेक्टर हो गया, वहाँ बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे, सुरक्षा व्यवस्था का सुधार करेंगे। अब तो करना ही पड़ेगा क्यों, तो नाक कट रही है, सीधी बात है। लेकिन जो हथियार पहले सप्लाई हो गए उनको तो घरों में से बाहर नहीं निकाल सकते, वो तो वहां पड़े हैं। जो लोग नशे के दलदल में फंस गए वो कैसे बाहर निकलेंगे। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। उसके बाद में जो कारण है हमारे इस धरने के, कई बार यहाँ पर कई पार्टियों के नेता आते हैं और बार बार यही बात दोहराई जाती है कि वहां पर कारण बताने पड़ेंगे। भाई किसी को डराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ धरने पर बैठे हैं तो कारण भी हमारे पास है, मजबूत कारण है, कारण लेकर वहां जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि वहां कारण ढीले वीले कारण है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वापस यहाँ आकर कहते हैं कि कारण नहीं था इसलिए नहीं हुआ, ये बात दिमाग में से निकाल देना। हमारे पास बहुत सारे कारण है और कारणों की लिस्ट लगातार अलग अलग लोगों से सुझाव लेकर बन रही है और मजबूत कारण लेकर हम जयपुर जाएंगे और रानीवाड़ा को सांसोर से लेकर के भीनमाल के साथ में मिलेंगे। अब ये मांग नहीं, अब ये जिद बन चुकी है। जिद तो करेंगे, अब जिद पर रहेंगे और रानीवाड़ा को सांसोर के साथ में नहीं मिलाएंगे तो नहीं मिलाएंगे। भीनमाल को जिला मिलाओ और भीनमाल के साथ में हमें मिलाओ, ये हमारी जिद है, मांग नहीं है अभी। और दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी अलग अलग पार्टियों के नेता आते हैं, मैं उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, वर्तमान विधायक जी से भी कहना चाहता हूं, पूर्व विधायक जी से भी कहना चाहता हूं, कृपया करके इस मंच को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। अगर आपको आरोप प्रत्यारोप लगाना है तो फील्ड बहुत बड़ा है, गांवों में मीटिंगें करते हो, वहां एक दूसरे पर आरोप लगाते रहो, प्रत्यारोप होते रहेंगे। आपने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है, वो जनता जानती है। आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहो, लेकिन इस मंच को कल से कोई भी नेता राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश न करें।
हमसे भी एक ही मांग है कि हम सिर्फ और सिर्फ रानीवाड़ा को सांसद से अलग करना चाहते हैं, और ये मांग सभी पार्टियों की है, सभी नेताओं की है, सभी आम जन की है, किसान की है, सभी गांवों के पंचों की, सरपंचों की, सभी गांव में लोगों की है। और इस मांग को मजबूत करने के लिए राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। और एक और बात मैं आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि कल मैंने देखा किसी भाई का वीडियो आया था, शराब पिए हुए शायद लग रहा है, ऐसा कोई वीडियो न बनाए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। हमको लगता है कि मजाक है, लेकिन ऐसी मजाक नहीं होती है, इससे हमारे क्षेत्र का नाम भी खराब होता है। और आप सोचिए, अगर अपना कोई ऐसा वीडियो बनाए, अपने रिश्तेदार देखेंगे, सगा संबंधी देखेंगे, और कोई लोग देखेंगे, तो आने वाले भविष्य में उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के परिवार वालों के लिए शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। तो कोई भी साथी ऐसा वीडियो अब न बनाए, ये बात ध्यान रखें विशेष करके। और मैं ये कहता हूँ कि आप सब कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कोई भी व्यक्ति यहाँ से आगे जाकर दिमाग में ये सोच न पालें कि ये धरना चल रहा है, अब होगा नहीं होगा। कई लोग क्या है, होशियार लोग मिलेंगे, उनके दिमाग में तो कुछ अलग होता है, लेकिन आपको बताते कुछ अलग है। वो कहेंगे कि ऐसा तो नहीं होता, अब तो सांसद जिला बन गया, जालोर बन गया, अब जिले विले नहीं बनेंगे, अब तो चुनाव आ गए, तो ऐसा ही है। लेकिन ऐसी बात को बिल्कुल आपको मानना नहीं है। जिला बनेगा भिनमाल और रानीवाड़ा भिनमाल के साथ में जोड़ा जाएगा, ये बात पक्की। किसी की भी नेगेटिव बात को कभी भी नहीं छोड़ना, और अगर व्यक्ति कोई ऐसी नेगेटिव बात कर रहा है तो सोच लेना इसके दिल में कुछ न कुछ खोट है। इस बात को ध्यान रखना है। अब हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, और जिस जिस लोगों ने इस दुनिया के अंदर कोशिश की है उसकी कभी हार होती नहीं। एक नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती